बॉटम स्ट्रीम में दो तरीके के सवाल बनते हैं, एक सिंगल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल, एक डबल इक्वेशन डबल वेरिएबल। ये जो सिंगल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल और डबल इक्वेशन डबल वेरिएबल का बात है, ये अलजेब्रा से कनेक्टेड है। जैसे मैं अभी जो सवाल कराऊंगा इसमें एक इक्वेशन होगा, अगर उसे आप प्रॉपर सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसका आंसर आएगा। और जो इसके बाद का सेशन कराऊंगा उसमें दो इक्वेशन होंगे, दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। अगर आप 10th क्लास का अलजेब्रा पढ़े हो, अलजेब्रा नहीं 10th क्लास का बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग होता है ना, 10th क्लास में 5-6 तरीके से इक्वेशन सॉल्व करना होता है, 2 वेरिएबल इक्वेशंस पढ़े होंगे आप लोग। पॉलिनोमियल चैप्टर होता है, शुरुआत के 2nd 3rd चैप्टर होता है, उसमें आप देखोगे तो जो उसमें बॉटम स्ट्रीम का सवाल पूछा जाता है ना, वही सवाल यहाँ पे 2nd क्लास इसके बाद वाला क्लास में दूंगा। बहुत बेसिक सा चीज होता है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं होता है, सारे के सारे बहुत आसान होते हैं। कोई भी ऐसा चीज पूछा ही नहीं जाता है जो आपसे बने ना। चलो आ जाओ शुरू करते हैं। ये सवाल कल की क्लास में आया था ना, बीच में मैं बोला था नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तो इसको होल्ड कर देते हैं, इसको आके आखिर में करेंगे। जैसे एक सवाल है आपके सामने, सवाल को पढ़ना। सवाल को पढ़ाने से पहले मैं छोटी सी बात करता हूं। अगर मैं बात करूं कि यहां से यहां का डिस्टेंस d है और ये कोई रिवर है जो ऐसे बह रही है, कोई रिवर है जो ऐसे फ्लो कर रही है, और यहां कोई बोट मान लेता हूं b के स्पीड से, और जो करंट है वो c के स्पीड से है। तो बोट यहां से उस छोर पे जाता है, मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो यहां से बोट जाता है, यहां पहुंचता है, और फिर यहां से बोट निकलता है और यहां पहुंचता है। आने और जाने में लगा टाइम T है, जो टाइम लगा आने और जाने में वो T आवर्स है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। पहले आप इस टी को छोड़ दो। टाइम होता क्या है सर? टाइम हमें बचपन से पता है कि टाइम जो होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब जब बोट होगा वो यहां से यहां गया होगा, डी डिस्टेंस जी सर। किसी स्पीड से गया होगा सर, इधर से जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम है, बोट करंट उसे सपोर्ट करेगा तो जो स्पीड हो जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा, और डाउन स्ट्रीम को हम लोग डिनोट करते हैं b प्लस सी से। तो कोई डिस्टेंस d को b प्लस सी के स्पीड से चला गया, और जब यहां पहुंच गया होगा बोट तो उधर से निकला होगा। जब उधर से निकला होगा तो करंट तो इसी स्पीड में चल रहा है, धारा इसी स्पीड में चल रहा है, बोट उधर से आएगा तो अब कौन सा स्पीड होगा सर? अब होगा अपस्ट्रीम स्पीड, और जो आपका अपस्ट्रीम स्पीड होता है वो होता है बोट माइनस करंट। अब फिर से वो डी डिस्टेंस ही आएगा और वो बी माइनस सी के स्पीड से आएगा। यहां डी अपॉन बी प्लस सी क्या है? एक सर्टेन टाइम। यहां डी अपॉन बी माइनस सी क्या है? एक सर्टेन टाइम। और दोनों को मिलाकर जो कुल टोटल टाइम लगा वो टी आवर्स लगा। बस हमें इसी इक्वेशन पे हमेशा काम करना है कि बोलेगा कि कोई डिस्टेंस गया है, कोई डिस्टेंस आया है, टोटल टी आवर्स टाइम लगा है, तो स्पीड बताओ, कभी बोट का कभी करंट का। चलिए पहला सवाल आपके सामने बेसिक सा सवाल है, सॉल्व किया जाए। बोला एक नदी में एक धारा का वेग 4 किलोमीटर पर आवर है। द वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रीम इन अ river is 4 km per hour. The boat take 2 hours to reach and come back from a distance of 6 km. Find the speed of boat. नाव को 6 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने और वापस आने में 2 घंटे टाइम लगता है। मतलब अगर ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा तो यहां से एक बार गया होगा नाव और यहां से एक बार आया होगा नाव। आने जाने में लगा समय कितना है? 2 आवर। जी सर। नाउ द क्वेश्चन इज कि पहली बार सर 6 किलोमीटर गया किसी स्पीड से, तो डाउन स्ट्रीम गया है तो बोट का स्पीड b है और करंट का स्पीड खुद से बोला गया 4 है।
तो b+4 की स्पीड से। दूसरी बार उधर से आया, बोट का स्पीड b है और करंट का स्पीड 4 है, तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ही है। बोट का स्पीड b है और करंट का स्पीड 4 है, और जो टोटल टाइम लगा वो 2 आवर्स लगा। इन पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल टाइम 2 आवर्स का लगा है। अगर मैं बात करूं, एक शरीफ बच्चा होगा, प्यारा बच्चा होगा, अच्छा बच्चा होगा, क्यूट बच्चा होगा, हैंडसम भी मान सकते हो, तो हैंडसम होगा तो वो क्या करेगा, बेसिक से सॉल्व करेगा। लेकिन एक होगा टैलेंटेड भी, ये सब क्वालिटीज के बाद होगा टैलेंटेड होगा और टॉपर भी होगा, तो ऐसे नहीं सॉल्व करेगा, वो ऑप्शन से सॉल्व करेगा। तो आपके पास 2 राह है, क्या है, एक ऑप्शंस और एक ट्रेडिशनल बेसिक। तो अगर मैं बात करता हूं मेरे लाल, तो आप समझो कि हमारा जो पेपर होता है वो पेपर होता है ऑब्जेक्टिव। हमें एक चीज से मतलब है कि उत्तर आना चाहिए, हमें आंसर मिलना चाहिए। अगर हमें आंसर निकालना है तो ये मैटर ही नहीं करता मैं कैसे आंसर निकाल रहा हूं, बट ट्रेडिशनल वे में आंसर निकाल रहा हूं। बात ऐसे है कि मेरे को शादी करना है उनसे, अब मैं भगा के शादी कर रहा हूं कि पप्पा को मना के शादी कर रहा हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पप्पा को मना के शादी की तो ट्रेडिशनल है कि मम्मी पापा घर से गए, उनके मम्मी पापा आए और शादी करा दिए, और भगा के शादी कर रहे हो तो ये शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट जीवन में नहीं लगाना है, सिर्फ सवाल में लगाना है। अगर मैं बोलूं, पहले मैं इसे बेसिक से ट्रेडिशनल वे में कराता हूं। ट्रेडिशनल वे में हम लोग करेंगे, इसे कैसे करेंगे देखो। तो आप सॉल्व करोगे, 6 कॉमन हो गया, a+b a-b, सभी को पता है कि a+b इंटू a-b जो होता है वो a² -b² होता है। तो नीचे हो जाएगा b² -4² 16, ऊपर गया b-4 और इधर गया b+4 और ये बराबर हुआ 2 के। मैंने 2 से काट दो क्या, तो काट देते ना यार, b-4 और b+4 से 4 कट गया, तो ये 2b मिला अपॉन b² -16 मिला, बराबर किसके, तो 3 को इस साइड भेज दो तो 1/3, 3 और ये तिरछा तिरछी गुणा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो b² -16 बराबर हो गया 6b, b² -6b -16 बराबर हो गया 0। अगर मैं 6b को ओपन कर दूं तो b² -8b + 2b -16 बराबर हो गया 0। अब मैं बोलूं तो b को कॉमन किया तो b कॉमन हो गया b इंटू b -8 प्लस 2 इंटू b -8 बराबर हो गया 0। b -8 को कॉमन कर लिया तो ये बचा b + 2, ये बराबर हो गया 0। b -8 बराबर 0 किया तो b बराबर हो गया 8 और b + 2 बराबर 0 किया तो b बराबर हो गया -2। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, तो जो बोट का स्पीड होगा वो 8 होगा। क्या आप इस तरीके से करोगे? इस तरीके का मतलब है ना कि आपको कोई पसंद है तो पहले होगा आपका लड़की को देखा जाएगा, लड़के को देखा जाएगा, फिर मुंह दिखाई होगा, गोद भराई होगा, रोका होगा, पता नहीं क्या क्या होता है ना 6 का। मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, मेरे भी भैया का शादी होने वाला है तो कुछ कुछ प्रोसेस हो रहा है तो मेरे को कुछ चीजें पता हो जाती। एक सगाई होगा, फिर प्री वेडिंग शूट होगा, एनिवर्सरी नहीं एंगेजमेंट होगा, ये सब चीजें होगी, फिर तिलक होगा, बारात होगा, इतना प्रोसेस है। तो ये वही वाला प्रोसेस है कि एक एक स्टेप चल रहे हो और फिर यहां से आंसर के पास पहुंच रहे हो। रिजल्टेंट तो वही है ना, तो हमें सिर्फ इससे मतलब है कि हमारा ये मिल जाए, हमारे पास नौकरी होगा, फिर सब कुछ आसान होगा जीवन में, है ना। तो हमारा पेपर ये बोलता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, मुझे सिर्फ आंसर बता दो, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। तो मैं आंसर पे आता हूं, मैं आंसर निकालने सीखता हूं। मुझे पता है कि इन्हीं 4 में से कोई आंसर है, वो तो आंसर भी अवेलेबल किया है, बस हमें चुनना है
कि इसी चार में से कोई आंसर है, तो या तो मैं किसी तीन को गलत प्रूफ कर दूं या किसी एक को सही प्रूफ कर दूं। बात क्लियर है? या तो मैं इस चारों में से किसी तीन को गलत प्रूफ कर दूं या किसी एक को सही प्रूफ कर दूं, तो काम खत्म हो जाएगा। अब हमें पता है कि पहला ऑप्शन ही आंसर है, पहले से पता चल चुका है, तो हम लोग पहला पिक नहीं करते, हम लोग सी को पिक किए। हमने क्या किया? सी को पिक किया कि मान लिया कि बोट का स्पीड 10 है, तो ये क्या होगा? 6/10 + 4 14 और 6/10 में से 4 गया 6, क्या ये 2 आवर के बराबर आएगा? सर 1 घंटा ये हो गया, ये कभी 1 घंटा होगा ही नहीं। अब मैंने बोला कि 12 को पिक कर लेते हैं, तो 6 12 और 4 16 हो गया और 6 12 से 4 गया 8 हो गया। मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 + 12 6/16 12/16, ये बराबर हुआ 18/16। क्या ये 2 के बराबर आया? नहीं, तो ये मेरा 12 भी गलत हो गया। अब मैं 6 को पुट कर लेता हूं। 6 को पुट किया तो 6/6 + 4 10 होगा और 6/6 - 4 2 होगा। तो यहीं पे सर ये तो 3 हो गया, इन दोनों का सम मिलके मेरे को 2 चाहिए था, ये ऑलरेडी 3 हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ये BCD गलत प्रूफ हो गया, तो ए आंसर होगा। या फिर अगर मेरा दिमाग तेज होता और मेरा किस्मत उससे भी तेज होता, तो मैं ऑप्शन ए को पहले ही उठाता और ट्राई करता। ये क्या ऑप्शन ए उत्तर तो नहीं है? मैंने ऑप्शन ए उठाया, 6/8 4 12 और 6/8 से 4 गया 4। मैंने देखा 6 दूना 12, मैंने देखा 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 1/2 3/2 4/2 2 आ गया, बात खत्म। मुझे 2 चाहिए था, 2 मिल गया। तो यूजिंग ऑप्शन इज बेटर देन गोइंग बाय ट्रेडिशनल, है कि नहीं है? ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे, तो इट टेक्स मोर टाइम। आपको क्या करना है ना, आपको बेसिक से नहीं जाना है। मैं बिल्कुल ये बात मना नहीं कर रहा हूं मेरे लाल कि आपको बेसिक आना नहीं चाहिए, बेसिक आपको आना चाहिए, लेकिन बेसिक से जाना है जरूरी थोड़ी है। आपको वो तरीका सॉल्व करने का आना चाहिए जो कि 10-12 स्टेप में यहां आके आंसर आ रहा था, लेकिन उससे सॉल्व करना पेपर में जरूरी नहीं है। पेपर में आपको हमेशा ऑप्शन से जाना है। फिक्स कर लो कि ऐसा सवाल आया मतलब ऑप्शन से जाऊंगा। ये रहा एक सीपीओ का सवाल, मिनट नहीं लगना चाहिए, 30 सेकंड के अंदर सॉल्यूशन आना चाहिए। बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ए एंड बी इज 14 किलोमीटर। ए बोट ट्रेवल्स फ्रॉम A to B downstream and returns from B to A upstream. It takes total of 3 hours 44 minutes for the entire journey. If the speed of the current is 2 km/h, what is the speed of the boat in still water? सेम सवाल है, A से B की दूरी 14 किलोमीटर है, नाव की धारा A से B तक यात्रा करती है, फिर B से A तक यात्रा करती है, 3 घंटे 44 मिनट लेती है, धारा की गति 2 किलोमीटर/h है, शांत पानी में नाव का गति क्या होगा? 14 एक बार B प्लस 2 के स्पीड से, 14 एक बार B माइनस 2 के स्पीड से, 3 घंटे 44 मिनट लिया है। चलो 3 और 44 मिनट रख लेते हैं। वैसे आप चाहो तो इसे घंटे में ही बदल सकते हो कि 3 घंटे 44 मिनट का मतलब है 3 सही 44/60, तो 11 चौक 44, 15 चौके 60, तो 3 सही 11/15, तो 15 तिया 45 10 55 56/15। आपकी इच्छा के ऊपर है, या तो आप 3 घंटे 44 मिनट लिखो या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 56/15 आवर। मैं सलाह दूंगा कि 56/15 आवर लिख दो। क्यों सर? बार बार का टेंशन खत्म, आवर में आंसर निकालना है हमें ना, घंटा भी मिनट भी सब नहीं चेक करना है, सिर्फ मुझे घंटा चेक करना है। ठीक है, ठीक है, मैंने ये मान लिया कि मेरा 56/15 होगा। ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब आपको पता है इसी चारों में से कोई आंसर है, क्या आप सी ऑप्शन और डी ऑप्शन पहले ट्राई करोगे? अगर मैं हूं तो नहीं करूंगा। भले सी और डी में से कोई आंसर हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं कभी सी और डी ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि सी और डी डेसिमल में है और डी को तो मैं ऐसे भी नहीं ट्राई करूं, बहुत लेंदी है। चलो हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले ए और बी को ट्राई करते हैं। ए को ट्राई किया तो 14/8 और 2, 8 और 2 10, और 14/8 से 2 गया 6, 14/6। मैंने काटा, ये 7/5 आया, ये 7/3 आया,
7 कॉमन, तो 7 गुणे 8/15। लो ये तो आसान हो गया, ऑप्शन है आंसर। एग्जामिनर भी शरीफ आदमी है भैया, ये डी आंसर। कई बार तो एग्जामिनर इतने कमी नहीं होता है कि डी ऑप्शन को देते हैं आंसर। यहां पे पिछला वाला सवाल भी ए टकरा गया था, ये वाला सवाल भी ए टकरा गया। सॉल्यूशन आसान हो गया, 56/15, 56/15 सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन ए आंसर। चलो जो पहला सवाल रखा था ना उसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो। बोला है कि एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर यात्रा करती है, जबकि जो धारा का रेट है 10 किलोमीटर पर आवर है, एंड रिटर्न आती है उसी पॉइंट पर 55 मिनट में। आना जाना 55 मिनट टाइम है। अगर मैं बोलूं डिस्टेंस क्या है 10, स्पीड क्या है, एक बार बोट +2 और एक बार क्या है स्पीड बोट -2, और टाइम कितना लग रहा है 55 मिनट लग रहा है, तो इसे आवर में बदल दिया तो 60, 55/60 आवर। अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो काट दो, 11/12 आवर लगेगा। फिर से वही काम करूंगा, ऑप्शन पुट करना स्टार्ट करूंगा। मान लिया ऑप्शन ए आंसर है, तो 24 2 26 नहीं पुट करता हूं। कुछ लोग बोला क्यों नहीं पुट कर रहे हो सर, बता रहा हूं। जब मैं 24 में 2 जोड़ूंगा तो 10/26 हो जाएगा, और 26 में एक संख्या है 13, ये कभी कटेगा ही नहीं, परेशान अलग से करेगा 13, तो इसको ट्राई नहीं करूं, आंसर पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मैं तो देखते ही डिसाइड कर लिया कि इससे पॉसिबल नहीं है। रीजन भी आपको डिस्कस किया, रीजन क्या है कि वो 13 है, 13 नंबर कभी काट नहीं पाएगा कि वो आंसर ला पाए। ठीक है, मैं ट्राई करता हूं 32 को मैं ट्राई करूंगा। क्यों सर, 32 में देखा 32 और 2 34, 34 में एक संख्या है 17, ये 17 कहीं से कटेगा है, 17 परेशान करेगा मेरे लाल, ये मेरे को परेशान ही नहीं बनता भाई। चलो इसे भी हटा दिया। नाउ मैं ट्राई करूंगा 22, 22 2 24, ये रिस्की नहीं है, 10/24 और ये 10/20, 1/2 हो गया, 5/12 हो गया, 5/12 आंसर आ गया। ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6/12 हो गया, 5 6 11/12, ऑप्शन बी सही है। मतलब अगर मैं ए के बाद सीधा बी पर भी जाता तो गेम बन जाता। वैसे मुझे 32 दिख गया था तो मैं 32 क्यों नहीं ट्राई करूंगा ये सिखाना चाहता था, इस वजह से ऑप्शन सी आपको समझाया। वैसे ऑप्शन डी भी नहीं ट्राई करता। देखो 28 था, यहां पे 28 - 2 26 हुआ था, फिर से 13 एक प्राइम आ जाता, तो आपको ऑप्शन डी भी ट्राई नहीं करना था। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। हमें कोई दुख दर्द पीड़ा परेशानी कष्ट बिल्कुल नहीं हुआ। आइए इन्हें करिए। द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इन स्टील वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड पता है, इट ट्रेवल्स 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। 150 किलोमीटर जाते हैं, 150 किलोमीटर आते हैं। अगली बात बोला है, इफ द राउंड ट्रिप टेक्स ए टोटल ऑफ 16 घंटे, 16 घंटे का टाइम टोटल लेता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, तो नदी के प्रवाह की गति ज्ञात करें। अगर वो साहब 150 किलोमीटर जाते हैं, 150 किलोमीटर आते हैं, मोटर बोट की स्पीड 20 है, आपको नदी का स्पीड नहीं पता है, तो 150 गए हैं, बोट माइनस करेंट और एक बार बोट प्लस करेंट, टाइम 16 आवर लगा है। गेम खल्लास, पुट करो। 20 से 26 कभी ट्राई करोगे क्या? नहीं सर, 150/26 होगा। 26 में एक संख्या है 13, ये 13 कभी 150 को काट ही नहीं पाएगा, तो मेरा कभी आंसर आएगा ही नहीं। ट्राई करके देख लो, आपके सामने मैं ट्राई करूं। 150/26 और 150 से 6 गया 14। लो, ये 14 में 7 थे, 26 में 13 है, कभी आंसर 16 आएगा क्या जोड़ने के बाद? कभी नहीं। मैं अगर बोलूं कि बी को ट्राई करता हूं, तो 150/24, 20 + 4 24, इसको ले सकते हैं, रिस्की नहीं है। और 20 से 4 गया 16, 150/16। अब मैं अगर बोलूं कि 150 को कॉमन करते हैं, अच्छा पहले काटते हैं फिर कॉमन वॉमन करेंगे। मैंने इसे काटा 6 से, तो ये हो गया आपका 25/4। एक काम करूं क्या, देखो मैं इसको काटता नहीं हूं, इसको एक काम करता हूं, ऊपर में से 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये आपका 100/16, ये आपका 150/16, तो मिलके आ गया 250/16। क्या 16 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्या 16 आ रहा है? ये 100/16, ये 250/16। मैंने पहले 6 से काटा, फिर ये
100/16, फिर ये 150/16, ये 250/16 हो गया। क्या 16 आया? क्या नहीं आया, मतलब ऑप्शन बी भी गलत है। चलो ऑप्शन सी नहीं ट्राई करूंगा। कोई बोलेगा क्यों? 20 में 8 जोड़ोगे 28 आ जाएगा, और जैसे यहां पे 28 आएगा, कभी आपके जो 28 है वो काट ही नहीं पाएगा 150 को, क्योंकि 28 में एक संख्या है 7 कभी डिवाइड नहीं करेगा। तो मैं 8 को तो ट्राई करने से रहा, गलत आएगा, गलत ही आएगा, मुझे पता है ना। 5 ट्राई करोगे आंसर आ जाएगा अब की बार 150/25, और हाँ आ गया 150/25 से 5 गया 20, 20 से 5 गया 15, 15 दहा 150, 25 छक्के 150, 10 + 6 16। क्लियर है जी सर? एकदम क्लियर है, धाकड़ तरीके से, मजा आ गया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखो एग्जामिनर को ये पता लग गया था, CHSL का आई थिंक सवाल है, मेरे को जितना ध्यान है, एग्जामिनर को पता लग गया था तुम लोग बहुत तेज बन रहे हो, बहुत लगा रहे हो ऑप्शन, बहुत ऑप्शन पुटिंग सीख गए हो, इस सवाल को सॉल्व करो। उसने बोला कि इन ए स्ट्रीम रनिंग एट 3 km/h ए मोटर बोट गोज 12 km अप स्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 60 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर। ऑप्शन देखो, अब आपको ये पता चल गया कि आपको बेसिक आना चाहिए। मैंने बोला था ना बेसिक आना चाहिए। आपको सिर्फ ऑप्शन पुटिंग वैल्यू पुटिंग नहीं आना चाहिए। ऑप्शन पुटिंग वैल्यू पुटिंग ये सब चीजें आनी चाहिए, इससे टाइम सेव होता है, लेकिन सिर्फ वही आता है, बेसिक नहीं आता तो गड़बड़ है भैया। तो बेसिक के साथ वो सब चीजें आनी चाहिए। अब बोला है 12 किलोमीटर गया, 12 किलोमीटर आया। एक बार आपका बोट का स्पीड b था और करंट का स्पीड में 3 था तो जोड़ देंगे, और एक बार बोट का स्पीड b था और करंट का स्पीड से 3 माइनस कर देंगे। टोटल 60 मिनट का टाइम लगा, तो मैं इसे आवर में बदल दूं तो 60/60 1 आवर हो जाएगा। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। 12 कॉमन हो गया, बोट +3 प्लस बोट -3 अपॉन बोट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 बराबर 1। 3 से 3 खत्म। 2 ऑफ बोट, ऐसा करो 2 मत करो, b + b 2b इंटू 12 24 ऑफ b बटे b² -9 बराबर 1 हो जाएगा। तो b² -9 बराबर 24, तो b² 24b, b² -24b -9 बराबर 0। एक फॉर्मूला होता है, अगर आप थोड़ा सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, कि अगर एक x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो इसके रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a। अगर मैं इस फॉर्मूले को पुट कर दूं जहां पे ए बी सी कॉफिशिएंट होता है, ए बी सी कॉफिशिएंट होता है, अगर मैं इस फॉर्मूले पे प्यारे को पुट कर दूं इस छोटे से बच्चे को, तो यहां ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पे 24 है, सी के जगह पे 9 है। तो मेरा फॉर्मूला क्या है? -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2a। मैंने पुट किया -b, तो -b की जगह पे -24 प्लस माइनस b² 24 का स्क्वायर 576 माइनस 4 ए के जगह पर 1, सी के जगह पर -9 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। क्या ये बात क्लियर है? थोड़ा कम समझ में आएगा, चिंता नहीं करो, एल्जेब्रा का थोड़ा सा पार्ट है ये। मैं जब सॉल्व किया तो ये 24 हो गया, ये 576 से 36 गया तो 540 हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 540 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 9 × 4 × 15,
क्या आप नहीं लिख सकते? मैंने क्या किया, 540 को पहले ऐसे लिखा, 9 गुणे 60, 9 छक्के 54, फिर 4 गुणे 15 लिख दिया। अब 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये हो गया 24 प्लस माइनस 6 रूट 15 बटे 2। मैंने क्या किया, 2 से काटा, 2 से काटा इसको तो ये 12 बार गया, 2 से काटा इसको तो ये 3 बार गया, तो ये मुझे मिला 12 प्लस माइनस 3 रूट 15, 12 प्लस माइनस 3 रूट 15। यार 3 रूट 15 किसी में दिख ही नहीं रहा है, कहीं गड़बड़ है लग रहा है आंसर में। कोई बात नहीं, हमने तो कोई गड़बड़ नहीं करा ना। हाँ, हम ही ने गड़बड़ कर रखा है। देखो कहां गड़बड़ कर रखा है, यहां पे 9 चौके 36 होगा, तो ये तो ऐड होगा ना, तो 576 में 36 ऐड करो ना, 6 6 12 की 2, 6 6 12 की 2, 1 बचा, और 7 3 10 1 11, 612 आएगा। बात को समझे कहां गड़बड़ था। इस 612 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो 4 से काटा तो 4 एकम 4, कितना बचा, 4 पच्चे 20 और 4 तिया 12, फिर से इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 गुणे 9 गुणे 17, मतलब जो बचेगा वो 6 रूट 17 बचेगा, ना कि 6 रूट 15 बचेगा। तो यहां 6 रूट 17 लिखो मेरे लाल, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। यहां पे 6 रूट 17 लिखो, जैसे 6 रूट 17 लिखे तो यहां पे भी 6 रूट 17 लिखो। अब क्या हुआ, काटे तो 12 प्लस 3 रूट 17, 12 माइनस 3 रूट 17। चलो इसमें से आंसर कौन सा होगा, 2 ऑप्शन आंसर आए, एक 12 प्लस 3 रूट 17 आया और एक 12 माइनस 3 रूट 17 आया। तो आपको पता है कि 12 माइनस 3 रूट 17 नेगेटिव है, तो 12 प्लस 3 रूट 17 पॉजिटिव वाला आंसर होगा। एक ऑप्शन था 12 प्लस 3 रूट 17, वो आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है कि यहां से इक्वेशन उठाए और सॉल्व करते 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 यहां तक चले गए? क्या आपको ये बात क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। मैं आपको ना इस बात को अगर समझ लिए होंगे तो मैं मिटाऊंगा, मिटा दिया। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैं आपको थोड़ा सा और इजी करने सिखाता हूं। वैसे शायद आप लोग जब मैं अलजेब्रा मेरे से पढ़ लोगे तो ही जाके आप समझ पाओगे इतना आसान करने, क्योंकि मैं उस टाइम पे ज्यादा इस पे यूज करता हूं। अभी तो एक सवाल में यूज करूंगा तो कम समझ में आए, हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि बी स्क्वायर माइनस 9 बराबर क्या है, 24b। अगर मैं ऐसे लिखूं इसे कि बी स्क्वायर माइनस 24b बराबर है 9, तो कोई दिक्कत है नहीं। आपको एक फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। जी सर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं बोलूं मेरे पास a स्क्वायर है, मेरे पास 2ab है, तो मुझे b स्क्वायर दे दो, तो चलो दे देता हूं। ये बराबर 9 है, 9 कहां से याद है ना? हाँ सर, 9 यहां वाला यहां है। अगर बोलिए b का स्क्वायर है, अगर बोलिए 2 इंटू 12 इंटू बी है, ए स्क्वायर 2ab। अगर मुझे कोई 12 का स्क्वायर 144 प्लस दे दे, अब मैंने इधर 144 प्लस किया तो इधर भी 144 प्लस करना पड़ेगा, तो 153 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b माइनस 12 का होल स्क्वायर हो गया, और ये बराबर किसके हो गया, 153 के। अब देखो थोड़ा सा आसान नहीं हो गया कि b माइनस 12 का स्क्वायर 153 है, तो b माइनस 12 क्या है, 3 रूट 17। 153 का स्क्वायर रूट हुआ तो 9 गुणे 17, 3 रूट 17। b बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3 रूट 17, 3 रूट 17। ठीक है, थोड़ा सा स्क्वायर को देखोगे तो आसान हो जाएगा। तो मैं जब भी पढ़ाता हूं तो इसको बोलते हैं श्रीधाराचार्य फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का सिखाता तो हूं, लेकिन इसके अलग अलग कंडीशन सिखाता हूं, इसका यूजेज नहीं सिखाता, क्योंकि इसके यूजेज से को बचने सिखाता हूं, इसके यूज से कैसे बच जाओ हर बार। ठीक है, ठीक है सर। आ जाओ अगले सवाल को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका CHSL 2020, जो कि 2 अप्रैल
2021 में हुआ था। ये डेट गलत लग रहा है भाई, अगस्त में हुआ था पेपर, ये डेट अगस्त में हुआ था। देखो, द स्पीड ऑफ अ बोट डाउन स्ट्रीम इज 150% मोर देन इट्स स्पीड। हो सकता है अप्रैल वाला ही कैंसिल हो गया, आई थिंक अगस्त में हुआ था, बाद में कैंसिल नहीं हुआ था, पोस्टपोन हो गया था कोविड की वजह से, तो शायद ये पहले वाला पेपर होगा और कुछ बाद में हुआ था। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्पीड ऑफ अ बोट डाउन स्ट्रीम इज 150% मोर देन द अप स्ट्रीम, धारा के अनुकूल एक नाव की गति धारा के प्रतिकूल उसकी गति से 150% अधिक है। ठीक है, मैंने बोला ये डी, ये मैंने बोला यू। 150% का मतलब है 150/100। मैंने 50 का पहाड़ा पढ़ा 3/2। अगर धारा के अनुकूल 2 है तो धारा के प्रतिकूल 2 है तो 3 ज्यादा, धारा के अनुकूल 5 होगा। अगर अपस्ट्रीम 2 यूनिट है तो 2 से 3 ज्यादा 5 आपका डाउनस्ट्रीम होगा। तो ये 5:2 आपका स्पीड हो गया। जी सर, ये बात कहां से आया? पहले लाइन से। अब बोला है कि द टाइम टेकन बाई बोट फॉर गोइंग 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज 8.2 आवर्स। 80 किलोमीटर धारा के अनुकूल तो 80/5x लिख लेते हैं, और 50 किलोमीटर 50/2x लिख लेते हैं। टाइम कितना लग रहा है? 8.2 आवर्स, तो 82/10 लिख लेते हैं आवर्स। अगर मैं काट दूं तो ये 16/x है, अगर मैं इसे काट दूं तो 25/x है। 16 और 25 41/x बराबर है 82/10 आवर्स। 41 से काटा 41 दूना 82, तो x बराबर हो गया 5। जैसे x बराबर 5 आया तो 5×5 25 आपका हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड, 2×5 10 आपका हो गया अप स्ट्रीम स्पीड, क्योंकि इसे 5x और इसे 2x एज्यूम करा था आपने। मुझसे पूछा क्या गया है? धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम का स्पीड बताए, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो गया 25। क्या ये बात आपको क्लियर थी? जी सर। तो क्या आप इस सवाल को सेकंड्स में उड़ा दोगे? ट्राई करते हैं। बोला है एक नाव धारा के विपरीत 42 किलोमीटर और धारा के दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लेती है। अ बोट टेक्स 5 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम इज 8:1। ये बोट का स्पीड और करंट का स्पीड गिवन है। अगर मैं बोलूं डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, तो बोलोगे सर डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा 9x। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, तो 8 से 1 गया 7x, क्योंकि बोट प्लस करंट होता है डाउन स्ट्रीम और बोट माइनस करंट होता है अप स्ट्रीम। अगर हम बोलूं डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है, तो 36 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, मतलब 36 किलोमीटर का डिस्टेंस 9x के स्पीड से और 42 किलोमीटर का डिस्टेंस 7x के स्पीड से, और टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स। 9×4 = 36, 7×6 = 42, 6×4 = 10/x बराबर है 5, तो x बराबर है 2। मुझसे पूछा क्या गया है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। पहले मैं बोलूं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड है 9×2 18 किलोमीटर पर आवर, तो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस 18 की स्पीड से 5 आवर्स लगेंगे। ऑप्शन बी 5 आवर्स विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद का सेशन हम लोग जल्दी देखेंगे और उसमें मैं सिखाऊंगा कि अगर 2 केस हो, मतलब ये तो एक इक्वेशन था, एक ही वेरिएबल था, 2 इक्वेशन हो 2 वेरिएबल हो, तो कैसे सवाल बनते हैं बोटनी स्ट्रीम में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टाटा सभी को।